जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब भगवती गंगा समुद्र के साथ संयुक्त होकर विवर से होकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पाताल पहुंचकर कपिल मुनि के निकट गईं। कपिल मुनि ने देवता आदि के लिए भी दुर्लभ गंगा जी को संसार के सौभाग्य से आई जानकर उनकी पाद्य आदि से पूजा की। उन महामुनि से सम्यक रूप से पूजित होकर भगवती गंगा ने कहा, मुने, शीघ्र बताइए कि भस्म रूपी सगर पुत्र कहाँ है। तब मुनि ने उन्हें सगर पुत्रों को दिखाया। गंगा जी ने भी उस भस्म को देखकर क्षण भर में अपने में समाहित कर लिया। नदियों में श्रेष्ठ त्रैलोक्यगामिनी गंगा भस्मसात किए हुए उन सगर पुत्रों को वेग पूर्वक सभी ओर से बहा ले गईं। उसी क्षण सगर पुत्र दिव्य रूप धारी होकर अलौकिक रथ में आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पितरों के उद्धार को देखकर राजा भगीरथ परम प्रसन्न होकर जय गंगे ऐसी स्तुति करते हुए रथ में नृत्य करने लगे। राजाओं द्वारा वंदित मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रोमांचित शरीर वाले राजा ने महान शब्द करने वाले शंख को बजाया। उस ध्वनि को सुनकर महान वेग का आश्रय लेकर गंगा विवर द्वार से सगर पुत्रों की भस्म को मृत्युलोक में ले आई। उनकी एक अत्यंत निर्मल धारा पाताल में भी स्थित रह गई, जो भोगवती नाम से प्रसिद्ध और समस्त लोकों के लिए फलदायिनी है। मुने, वो भगवती गंगा करुणामयी होकर धीरे धीरे जल में समाविष्ट हो गईं, जहाँ सैकड़ों हजार ब्रह्मांड प्रकाशित होते रहते हैं। प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ भी सगरगामिनी गंगा का पूजन कर और उन्हें प्रणाम कर अपने नगर को चले आए। भगवान विष्णु के शरीर में निवास करने वाली भगवती गंगा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इस प्रकार पृथ्वी पर आई। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की इस पुण्यमयी कथा को जो पढ़ता या पढ़ाता है, उसकी मुक्ति उसके हाथ में रहती है। उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। सर्वत्र उसे सुख की प्राप्ति होती है और सब प्रकार से मंगल होता है। पितृश्राद्ध के दिन भक्ति पूर्वक जो ब्राह्मणों के सानिध्य में इसका पाठ करता है, उसके पापी पितर भी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। महामते, दंभ का आश्रय लेकर अकाल में अथवा अप्रशस्त देशों में किया गया भी वो श्राद्ध कार्य निश्चय ही पितरों की परम प्रसन्नता का कारण होता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य संयत होकर भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, गंगा जी की कृपा से उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके पुत्र, स्त्री, परिवार संबंधी सुख की अतुलनीय वृद्धि होती है। देवी की कृपा से उसका गृहस्थ आश्रम लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। महामुने, इस पुण्यमय आख्यान का जो काशी में विधि पूर्वक पाठ करता है, वो संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले साक्षात विश्वनाथ के ही समान हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से पापी घोर पातकों से मुक्त हो जाता है। संक्रांति या पूर्णिमा तिथियों पर जो इस उत्तम आख्यान का पाठ करता है, वो अश्वमेध यज्ञ के फल आदि को प्राप्त करता है। गंगा के किनारे जाकर जो स्नान करके विधि विधान पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, उसके समान पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होता। ये उत्तम आख्यान लिखित रूप में जिसके घर में स्थित रहता है, उस पर दुर्भाग्य या शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे आजन्म गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसे न तो ग्रह पीड़ा होती है और न ही बंधु बांधवों का वियोग होता है। न उसे रोगों से कष्ट होता है और न ही शत्रुओं से भय होता है। महामुने, गंगा के समान दूसरा तीर्थ इस पृथ्वी पर नहीं है, इसीलिए उनका आख्यान अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। श्री महादेव जी बोले, ये पुण्यमयी गंगा अपना दर्शन करने तथा अपने जल का स्पर्श करने मात्र से प्राणियों के महापातकों का नाश कर देती हैं तथा उन्हें मोक्ष फल प्रदान करती हैं। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं द्रव्य रूपिणी
गंगा के महात्म का संक्षेप में वर्णन करूंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उसे तीनों लोकों में अमंगल का भय नहीं होता है। महामते, उसके घर में संपदा आ जाती है। क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। दुस्वप्न देखने पर, विपत्ति काल में तथा अत्यंत दुर्गम स्थान पर एक बार भी गंगा का स्मरण कर लेने पर मनुष्य कष्टों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। किसी क्रिया के आरंभ में यदि कोई त्रैलोक्य पावनी गंगा का स्मरण करे तो अविधि पूर्वक भी की गई वो क्रिया सफल हो जाती है। जब होम आदि अनुष्ठानों में लगा हुआ प्राणी यदि अप्रासंगिक वचन का उच्चारण कर लेता है, तब उसे एक बार गंगा का स्मरण करके उस कार्य में पुनः प्रवृत्त होना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी गंगा का स्मरण कर ले, तो गंगा उसकी मुक्ति के लिए स्वयं उसकी सन्निधि में निवास करती हैं। गंगा समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली, समग्र अमंगलों को मिटा देने वाली तथा सभी संपदाओं को प्रदान करने वाली हैं। साक्षात परा प्रकृति गंगा स्वयं प्रकट होकर मनुष्यों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। जो उनका स्मरण नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ कहा गया है। जो पुण्य सभी तीर्थों में किए गए स्नान, सभी देवताओं के पूजन, सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि, समस्त तीर्थों के दर्शन तथा सभी प्राणियों से पूजित चरण कमल वाले परमेश्वर के वंदन और स्तवन से नहीं होता है, वो गंगा के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। महामुने, भगवती गंगा के 1000 नामों में गंगा ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये कथन सत्य है। गंगा के स्मरण में तत्पर रहने वाला नीच प्राणी भी श्रेष्ठ कहा गया है और गंगा के स्मरण से विमुख रहने वाला उत्तम प्राणी भी नीच कहा गया है। जिस दिन गंगा का स्मरण नहीं किया जाता है, वही दिन दुर्दिन है। मेघाच्छन्न दिन दुर्दिन नहीं है। महामते, मिथ्या भाषण से उत्पन्न, पर स्त्री गमनजन्य, अवैध हिंसा से उत्पन्न, सुरापान आदि से होने वाले तथा अन्य जो कोई भी पाप हों, वो सब गंगा जी के नाम के स्मरण मात्र से विलीन हो जाते हैं। जो विशुद्ध आत्मा मनुष्य गंगा स्नान को उद्देश्य करके यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान के निमित्त जाने वाले मनुष्य के सभी पितरगण प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और उसके महानिंदनीय पाप भी दूर से ही भाग जाते हैं। जो आसन्न मृत्यु मनुष्य गंगा यात्रा करता है, उसे देखकर यमदूत भयाक्रांत होकर दूर चले जाते हैं। उस यात्रा में जहाँ कहीं भी उसका देहावसान हो जाए, वहीं पर उसकी मुक्ति समझ लेनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा में मृत्यु हो जाने पर तो मुक्ति अवश्य ही होती है। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाले मनुष्य को भाग्यवश मार्ग में पाकर जो मनुष्य उसका आतिथ्य करता है, उसे गंगा प्राप्ति का आधा पुण्य मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। साथ ही जो मनुष्य उसे गंगार्थी को प्रणाम करता है और उससे विनम्र भाव से बातचीत करता है, वो भी पाप मुक्त हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद, जो पापात्मा मनुष्य अज्ञानवश उसका अनादर करता है, वो 14 इंद्रों के स्थिति काल तक घोर नरक में दुख भोगता है। अपराध करने वाला मनुष्य भी यदि गंगा के निमित्त गमन करता है, तो राजा को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे और उसे किसी प्रकार दंडित ना करे। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाला थका हुआ मनुष्य जिसके कुएं, बावली या सरोवर का जल पी लेता है, उस मनुष्य का महान भाग्य समझना चाहिए। वत्स, स्वयं चल सकने में असमर्थ जो मनुष्य गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन आदि से पहुंचवा देता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में मुझसे सुनो। उसके पितरों को शाश्वत परम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप
नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसकी मृत्यु गंगा के जल में निश्चित समझनी चाहिए। पृथ्वी लोक में उसे पुत्र पौत्र से युक्त संतति तथा अक्षय परम कीर्ति की प्राप्ति होती है और अंतकाल में गंगा का स्मरण होता है। मुने, ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा के दर्शन मात्र से क्षण भर में घोर पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य गंगा के पास आकर के भक्ति परायण होकर गंगा देवी को प्रणाम करता है, उसका शरीर तथा मानव जन्म सार्थक है। उसके पितर धन्य हैं और उसे तो धन्यतम कहा गया है। उसे पाप नहीं लगता और मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। महामते, वो मनुष्य परलोक में अतुलनीय सुख प्राप्त करता है। उसकी गंगा में मृत्यु होती है और आगे भी निरंतर उसे गंगा स्मरण बना रहता है। भगवती गंगा के दर्शन से सभी देवता, ऋषिगण तथा महात्मा भी कृतकृत्य होते हैं। फिर मनुष्यों का क्या कहना। महामते, जो मनुष्य संपर्क से भी भगवती गंगा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, हजारों पाप करने वाला होने पर भी वो यमदंड का भागी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपसे इतिहास सहित गंगा के उत्तम महात्म्य तथा अत्यंत सुंदर रहस्य का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। पूर्व काल में शबर जाति में उत्पन्न सर्वांतक नामक एक परम पापी, बलवान तथा अत्यंत क्रूर व्याध था। वो जीवन भर बहुत से प्राणियों को बलपूर्वक मारकर उनके मांस आदि बेचकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। वो पर स्त्री गमन तथा पराये धन का हरण करता था। उस दुरात्मा ने कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। एक समय की बात है, उस व्याध ने वन में जाकर अनेक विध पशुओं का वध किया और फिर इधर उधर घूमते हुए गंगा नदी के तट पर आकर स्नान किया। इसी बीच नृपश्रेष्ठ राजा चित्रसेन आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए। उन्होंने मांस का बोझा लेकर अपने पुर को जाने के लिए तत्पर उस सर्वांतक नामक दुरात्मा व्याध को देखा। इसी समय महाबली राजा चित्रसेन ने एक सुंदर मृग को देखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर निशाना साधा। वो मृग बाण चलाने को उद्यत महान ओजस्वी राजा चित्रसेन को देखकर बड़ी तेजी से भागा। तभी राजा ने बाण चला दिया। मुनिश्रेष्ठ, बाण से विधा हुआ वो मृग रक्त से लथपथ होकर उस व्याध के पास आया। व्याध ने राजा को नहीं देखा और उस व्याकुल मृग को देखकर उसने उसे पाश में बांधकर उठा लिया और राजा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात उन क्रुद्ध बलशाली राजा चित्रसेन ने भी वहां आकर अनेक पाशों से उस पापात्मा व्याध को बांध दिया। तदंतर उस पापी व्याध को तथा मृग को लेकर राजा चित्रसेन उत्तम घोड़े पर सवार होकर अपने पुर की ओर निकल पड़े। जाते समय राजा ने नाव पर चढ़कर गंगा को पार किया और मुने, उस समय संपर्क में आ जाने से व्याध ने उन भगवती गंगा को देख लिया। तत्पश्चात अपने पुर आकर अत्यंत कुपित राजा ने उस पापात्मा व्याध को कठोर कारागार में डाल दिया। तब कुछ समय बीतने पर वो सर्वांतक नामक व्याध कारागार में मर गया। इसके बाद यमदूत उसे पाशों से बांधकर ले जाने लगे। ठीक उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से शिवगण उन यमदूतों को हराकर उस व्याध को शिवलोक ले गए। शिवगणों से पराजित यमदूतों ने धर्मराज के पास पहुंचकर शिवगणों ने जो कुछ किया वो सब उनसे कह दिया। उसे सुनकर धर्मराज ने महान बुद्धि वाले चित्रगुप्त से पूछा, ये व्याध सर्वेश्वर शिव के सानिध्य में क्यों ले जाया गया? आप ये देखिए कि इसका कितना पुण्य है तथा कितना पाप है, क्योंकि पुण्य और पाप के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। तब धर्माधर्म का विवेचन करने वाले चित्रगुप्त ने उस व्याध के द्वारा संपर्क के कारण किए गए सभी पापों का हरण करने वाले तथा महापातकों का विनाश करने वाले पुण्यदायक उत्तम गंगा दर्शन के विषय में बता दिया। महामते, उसे सुनकर धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और गंगा को प्रणाम करके उन दूतों से ये बात कहने लगे। धर्मराज बोले, दूतों, जो लोग संपर्क से भी
अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन करते हैं, वो सैकड़ों पापों से युक्त रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। पतितों का उद्धार करने वाली भगवती गंगा का जो एक बार भी स्मरण कर लेते हैं, वो सैकड़ों पापों से घिरे रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। जो लोग उन द्रव्य रूपिणी गंगा देवी का भक्ति पूर्वक निरंतर ध्यान करते हैं, सैकड़ों पाप करने पर भी वो मेरे लिए दंडनीय नहीं है। जो लोग भगवती गंगा का पूजन करते हैं तथा उनके जल में अग्वाहन देते हैं, वो महापातकी होते हुए भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं होते। गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा के मैं स्वयं अधीन हूँ। वो लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य हैं, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की शंका ही कहाँ है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार वो यमदूत धर्म ज्ञानी श्री यमराज के मुख से गंगा की ऐसी महिमा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस उत्तम अध्याय का पाठ करता है, उसे महापाप करने पर भी यमदूतों से कोई भय नहीं होता। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनिए। हर हर गंगे।